मध्य पूर्व एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां कूटनीति की भाषा नहीं बोली जा रही, बल्कि धीरे धीरे युद्ध और खतरनाक मोड़ पर दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस में हुई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की 90 मिनट की लंबी बैठक ने दुनिया को साफ साफ संकेत दिया। ये मामला सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रह गया। बैठक के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीति रही। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि 3 विकल्पों पर चर्चा के बावजूद हर रास्ता आखिर में एक ही दिशा की ओर इशारा करता दिखा, वो है टकराव का। देखिए, कूटनीति, आर्थिक दबाव और सैन्य कार्रवाई, ये तीनों विकल्प अब एक ही सीढ़ी के अलग अलग पायदान बन चुके हैं। इनका आखिरी पड़ाव और खतरनाक युद्ध हो सकता है। फिलहाल विकल्प देखिए कूटनीतिक समझौते का है, लेकिन इस पर खुद अमेरिका और इजराइल के भीतर भरोसा कम नजर आ रहा है। इस वक्त अमेरिकी प्रतिनिधि ईरान से बातचीत में जुटे हुए हैं, लेकिन मतभेद इतने गहरे हैं कि किसी ठोस नतीजे की उम्मीद कमजोर दिखती है। नेतन्याहू की आशंका भी यही है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये बातचीत सिर्फ समय खरीदने की एक रणनीति है। दूसरा जो विकल्प है वो आर्थिक दबाव का है। ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी और सख्त प्रतिबंधों की नीति पहले से लागू है, लेकिन अब इसे और तीखा करने की बात हो रही है। खासतौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का जिक्र इस बात का संकेत है कि तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब आर्थिक दबाव अपनी सीमा पार करता है तो वो अक्सर सैन्य टकराव में बदल जाता है। अब तीसरा और सबसे खतरनाक विकल्प जानिए, सीधी सैन्य कार्रवाई। और ये विकल्प अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। बैठक खत्म होने के कुछ ही घंटों के बाद ईरान का जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला इस बात का संकेत है कि यहाँ हालात कितने तेजी से बिगड़ रहे हैं। जवाब में ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने इस टकराव को और गहरा कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप पर तत्काल हमले का दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्होंने हर विकल्प खुला रखने की बात जरूर कही। अब इसका मतलब यहाँ बड़ा साफ है, इजराइल अभी अमेरिका को आगे करके खुद रणनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहता है। इस पूरी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था भी दांव पर लगी हुई है। ट्रंप ने खुद माना है कि लंबे संघर्ष से ऊर्जा कीमतें आसमान छू सकती हैं और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन सवाल कि क्या अब ये जोखिम लेने से पीछे हटना संभव है? जब रणनीतिक हित दांव पर हो तो आर्थिक नुकसान अक्सर दूसरी प्राथमिकता बन जाता है। देखिए, सीरिया का मुद्दा भी इस तनाव को और जटिल बनाता है। तुर्की, इजरायल और जिहादी संगठनों के बीच फंसा ये क्षेत्र किसी भी समय बड़े संघर्ष की चिंगारी बन सकता है। इजरायल का बफर जोन में बने रहना इस बात का संकेत है कि वो किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहता है, और इस बीच एक बड़ा संकेत भी है। इजरायल अगले 10 वर्षों में अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी निर्भरता कम करने का फैसला ले चुका है, और ये सिर्फ एक रक्षा रणनीति नहीं बल्कि आने वाले समय की तैयारी है। मिसाइल रक्षा, आधुनिक हथियार और अगली पीढ़ी की लड़ाकू विमान, ये सब उस भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहां इजरायल खुद के एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार खुद को कर रहा है। यानी कि तस्वीर अब साफ होती जा रही है। बातचीत की मेज पर जो शुरू हुआ था वो अब युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा है। कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और है और कहानी कुछ और ही है। ओटीपी में आप भी अपने राय को रख सकते हैं। कमेंट करके बताइए इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं।